अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं आप बीती। आप में से बहुत से लोगों ने इस वीडियो की फरमाइश की थी। आज हम कर रहे हैं उर्दू जुबान की आप बीती। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। उर्दू जुबान की आप बीती हम कर रहे हैं। आज शुरू करते हैं। मेरा नाम उर्दू है। मैं इस वक्त पाकिस्तान की मलका हूँ। ये एजाज कौमी जबान के नाम से मुझे बानिए पाकिस्तान कायदे आजम ने 21 अप्रैल 1947 को बमकाम ढाका अता फरमाया था। आपने ऐलान किया था कि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। मेरा सने पैदाइश सही तौर पर क्या है, इस पर तो मेरे अबाउजाद भी मुतफिक नहीं। अलबत्ता मेरे वजूद में आने के बाद मुझे जिन हालात से गुजरना पड़ा और जिन लोगों के सहारे मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी के अदवार गुजरे, वो मुझे याद है। मेरी तख्लीक में बेशुमार जबानों के अज्जा शामिल है, जिनमें बड़ा हिस्सा अरबी, फारसी और संस्कृत का है। तुर्की, बंगाली, ब्रजभाषा और पंजाबी भी खासा दखल रखती हैं। मेरी आला ज़रफ़ी ने अंग्रेजी को भी कबूल कर लिया। मेरा साबका जिस जबान से भी पढ़ा है वो पहली मुलाकात में ही मानूस हो जाती है। हाँ, तो मेरा बचपन हजरत अमीर खुसरो के मीठे बोल, सुहानी लोरियां सुनते गुजरा। फिर आगे चलकर भगत कबीर, बाबा गुरु नानक ने मेरे लिए झूले तैयार किए। फिर मेरे खदोखाल उभरने लगे, यहाँ तक के शाहजहां के दौर में मैं एक होनहार बच्ची की शक्ल में शाही महलात में परवरिश पाने लगी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे जिंदगी के हर दौर में मददगार मुयस्सर आते रहे। जब मैं अपने पैरों पर चलने की काबिल हुई तो मीर, नजर जान जाना, सौदा जैसे बालिग नजर शायर अदबी महफिलों में उंगली पकड़ कर ले जाने लगे। एहसान फरामोशी हो गई अगर ये ना बताऊं कि इस दौर में अंग्रेजों ने भी मेरी परवरिश में जरूरतन या मसलहतन बहरहाल खासा हिस्सा लिया। इस तरह बचपन से बलोगत तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी की लाडली बनी रही। जब मैं बात करने की काबिल हुई तो उल्मा ने मुझे कुरान पाक का तर्जुमान बनाकर दीनी खिदमत पर मामूर कर दिया। अब मैं ज़हीन और होशमंद लड़की की मानिंद हुकूमत और अवाम में मकबूल हो गई और वक्त आया कि मेरी जहानत और काबिलियत के सबब 1885 में यानी 1885 में सरकारी दफातर की कारकर्दगी भी मुझे सौंप दी गई। सरकारी जिम्मेदारियों को बातरीके एहसन सर अंजाम देने की खुशी में मुझे अखबारात की सरपरस्ती भी हासिल हो गई और मुझे तमाम इलाकाई बोलियों की सरपरस्त और मुरब्बी तस्लीम किया जाने लगा। मुझे ये मकाम दिलाने वालों में इंशा, नासिक, आतिश, मोमिन, गालिब, ज़ौक, अनीस, दबीर, नसीम वगैरह के नाम आते हैं। किसी ने मेरे रुखो ज़ेबा के लिए ख्वाजा तैयार किया, किसी ने ये सूर संवारे, किसी ने फसाखत और बलागत के फूल मुहैया किए, किसी ने जड़ाओ जेवरात पहुंचाए। मेरे लिए ज़ेबाइश का सामान तैयार करने के लिए अंग्रेजों ने कारखाना फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम किया, जहां गिलक्रिस्ट की सरपरस्ती में हैदर बख्श हैदरी वगैरह दिन रात काम करते रहे। ये कारखाना बंद हुआ तो उस्ताद सैयद ने अलीगढ़ में मेरे लिए सादगी और सलासत का सामान वक्त की जरूरत के मुताबिक बनाना शुरू कर दिया। अली नजीर अहमद शिबली ने इनका हाथ बटाया और मैं इस तरह अंग्रेजी के मुकाबले में बैठने के काबिल हो गई। अली मोहम्मद हुसैन आजाद, इकबाल, ख्वाजा हसन निजामी जैसे मिजाज शनास बुजुर्गों ने मेरे लिए नित नए नस्ली और नज़मी मरसा ये लिबास तैयार किए और मैं दुल्हन बावकार मलका बनने के काबिल हो गई और मेरी शोहरत हिंदुस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में भी फैल गई और मेरे शेदाई पैदा हो गई। यहाँ तक कि आज ये कैफियत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली जबानों में मेरा तीसरा नंबर है। अंग्रेजों ने मेरे साथ फ्रेब किया और मुझे अंग्रेजी की कनीज बनाकर रख दिया। शुरू में तो मुझे पता न चला क्योंकि हमला बड़ी होशियारी से किया गया था। इल्मी इदारों में मुझे नजरअंदाज किया गया, सरकारी दफ्तरों से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि तक़सीमे हिंद के वक्त मेरी सोखन अंग्रेजी जबान हर जगह छा चुकी थी। पाकिस्तान बनने के बाद ढारस बंधी कि अब यकीनन दिन फिर जाएंगे और मैं अपना खोया हुआ वकार हासिल कर लूंगी। कायदे आज़म ने ये कहकर कि पाकिस्तान की सरकारी और कौमी जबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी
मेरे सर सहरा बांध दिया। इस वक्त पंजाबी, पश्तो, अंग्रेजी, बंगाली, सिंधी ने मुझे मुबारकबाद दी और हर तरह के कामों का मुकम्मल यकीन दिलाया। लेकिन कायद-ए-आज़म मुझे यतीम छोड़कर जल्द ही अगली दुनिया में जा बसे। अब मेरे सरप्रस्त वो लोग थे जो अंग्रेजी की जुल्फे गिरा हीर के असीर थे। हिंदुस्तान में मुझे वहाँ से देश निकाला दे दिया था। बंगालियों ने मेरी सौतेली बहन को मेरे मुकाबले में ला खड़ा किया। ये देखकर सिंधी बहन भी आंखें दिखाने लगी। सौतेली बहन ने तो वो चक्कर चलाया कि बंगाली में अलग महल बना लिया। सिंधी बहन से सुलह हो चुकी है। पंजाबी बहन तो शुरू से मेरी कम गुस्सा रही है और अब भी मुझे हर तरह का सहारा दे रही है। मौजूदा हुकूमत भी मेरे गुणों से आगाह है और मुझे कौमी जबान, सरकारी और दफ्तरी जबान बनाने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन मुझे सरकारी और दफ्तरी जबान की हैसियत से कब ताज पहनाया जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता मैं मायूस नहीं हूँ और कायद-ए-आज़म के ये अल्फाज मेरी ढारस बंधा रहे हैं। मैं आपको वाज़िया अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। नुमाया मेरा जोहर सूरज शमशीर हो जाए, तमन्ना है कि उर्दू लफ्ज आलमगीर हो जाए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।